बच्चे बहुत बहुत स्वागत है आपका ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। देखिए क्लास 10 की ग्रामर बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर क्लास 10 की ग्रामर सिखा दीजिए। देखिए ग्रामर के अंदर जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आया है मैं उसी को डिस्कस करूंगा। करेक्ट टेंस आता है ग्रामर के अंदर, आप आराम से 35 मार्क अचीव कर सकते हैं। 8 मार्क का लेटर राइटिंग आता है, रिपोर्ट राइटिंग आता है, 8 मार्क का आता है और वो 100% इम्पोर्टेंट दे चुका हूँ मैं। 100% आपको 4 दिया हूँ, ये 4 ही पढ़ना है, इससे बाहर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। उसको बाय हार्ट याद कर लीजिए, वही पैटर्न फॉलो करेगा एग्जामिनर तो आराम से आएगा। क्वेश्चन आंसर की बात करूँ, क्वेश्चन आंसर जो भी इम्पोर्टेंट है लगातार कई साल आए हैं। 15 में भी क्वेश्चन आया था, एक ही क्वेश्चन 16 में भी आया है, 18 में भी रिपीट हुआ है और 19 में भी एक ही क्वेश्चन 4-4 साल, 3-3 साल, 2-2 साल आए हैं। उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम दे चुका हूँ। लैंडस्केप सॉल्व से दिया हूँ, पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी, इंपॉर्टेंट जो भी इंग्लिश का चैप्टर है वो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दिया जाएगा, जरूर देखिएगा। ग्रामर की आज बात करता हूँ। करेक्ट टेंस, देखिए करेक्ट टेंस के लिए आपको टेंस की नॉलेज होनी चाहिए। अब टेंस की नॉलेज नहीं होने से आप पकड़ नहीं सकिएगा। और किस टाइप की क्वेश्चन आता है दूंगा। एक्चुअल में ये आंसर किया हुआ है 1999 से शुरू करते हैं हम, 2021 तक जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं 2020 तक हम करा दे रहे हैं। कराने के बाद आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा घर में, 1 2 3 4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, यही क्वेश्चन आएगा। मतलब इसी टाइप के रहेंगे और बिल्कुल ग्रामर के अंदर कॉपी भी हो जाता है क्वेश्चन, डायरेक्ट एग्जामिनर पहले वाला ही दे देता है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, द सन राइसेस, यहाँ पे एक्चुअल में ये आंसर बना दिया गया है। यहाँ पे ये वर्ड रहेगा नहीं, यहाँ पे ये देगा एग्जामिनर और ब्रैकेट में देगा द सन राइज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट होना चाहिए था। देखिए अब यहाँ पे सर एस क्यों लगा है, क्या हम डायरेक्ट इसको लिख के बना सकते हैं? देखिए ये होगा नहीं, ये आपको टेंस की नॉलेज होना चाहिए। जो पहला सेंटेंस है ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, यानी सिंपल प्रेजेंट का। सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला क्या है? वर्ब के साथ एस बाई ई एस लगता है, ये आप लोग को मालूम है, एस बाई एस। तो यहाँ पे एस यहाँ पे ऑलरेडी है, ई है ही है, तो इसमें मैं सिर्फ एस लगाऊंगा तब ये सेंटेंस पूरा होगा, क्योंकि वर्ब के साथ एस बाई एस लगता है तो राइजेस इन द ईस्ट हो जाएगा। एक्चुअल में कैसा क्वेश्चन आया था 2020 का क्वेश्चन भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, 2020 का क्वेश्चन भी। एग्ज़ाम बहुत नियरली है, आपको टाइम टेबल मिल ही गया होगा, रूटीन मिल गया होगा, तो मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन कैसा आया हुआ था। देखिए एक्चुअल में डिटर्मिनेंट्स भी आता है, ये पहला 2020 का क्वेश्चन है। यहाँ पे सॉल्यूशन में दिया हूँ, पूरा का पूरा जितना क्वेश्चन आंसर था सॉल्यूशन दिया हूँ। आपका इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन दिया हूँ जरूर देखिएगा, वहाँ से आपको सब कुछ समझ में आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन 2 मार्क आराम से अचीव कीजिएगा। पहला सेंटेंस जिस तरह दिया था ये इसका ईट, देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन, ये बिल्कुल क्वेश्चन है 2020 का। एग्जामिनर ग्रामर का पैटर्न ये बदलेगा नहीं, यहाँ तक का क्वेश्चन का पैटर्न सेम रखता है एग्जामिनर। ईट ये देखिए वर्ब है, नाउ वी कैन नॉट गो आउट। तो मुझे मालूम है ये जो सेंटेंस कह रहा है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है? ईज एम आर, देखिए ईज एम और आर, ये 3 यूज़ होता है वर्ब के साथ। वर्ब का पहले ईज एम आर, ये हेल्पिंग वर्ब है। सब्जेक्ट के बाद ईज एम आर, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये रहता है। तो देखिए यहाँ पे जिस तरह ईट रेन दिया था तो ईट इज रेनिंग होना चाहिए था, क्योंकि कंटिन्यूअस में आईएनजी लगता है, वर्ब के साथ आईएनजी, यहाँ पे ईज आएगा, ईट के साथ ईज आता है, हाँ आई के साथ एम आता है, वी के साथ आर आता है, दे के साथ आर आता है। तो आर जो है वो प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया जाता है, सिंगुलर फॉर्म में या तो कोई नाम वगैरह होने से ईज का यूज़ होगा, हाँ इसके बाद नहीं तो एम का यूज़ होगा। देखिए ये तो ग्रामर का हो गया, टेंस की नॉलेज होनी चाहिए, बार बार कहता हूँ। इसीलिए यहाँ पे वर्ब के साथ आईएनजी आया है। और नाउ वी कैन नॉट गो आउट, मतलब अभी बारिश हो रही है, आप बाहर नहीं जा सकते, आप लोग बाहर या वे लोग बाहर नहीं जा सकते। तो इस टाइप के सेंटेंस रहेंगे बिल्कुल आपको। इस बस यहाँ पे बोला ही है ना, यहाँ पे सेंटेंस में क्या बोला है? वर्ब करेक्शन बोलता है। देखिए यहाँ पे वो बोला भी है, करेक्ट फ्रॉम द वर्ब, वर्ब को करेक्ट करना है। एक्चुअल में वर्ब में एग्जामिनर कुछ नहीं करता है, या तो वो फर्स्ट फॉर्म दे देगा, वर्ब का फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है ना, फर्स्ट फॉर्म होता है, जिस तरह राइट हो गया, राइट रोट रिटेन, जिस तरह राइट हो गया फर्स्ट फॉर्म, रोट WROT, रिटेन WRITTEN,
तो ये 3 फॉर्म होता है। तो वर्ब का 3 फॉर्म में, एक्चुअल में फॉर्म तो और 2 होता है, वो अलग लेवल का है, वो आप लोग की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं नहीं सिखा रहा हूँ। तो वहाँ एक तो एग्जामिनर या तो जहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ होगा वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज़ करके रख देगा और हेल्पिंग वर्ब छोड़ देता है। एग्जामिनर का यही काम है, इतना ही वो गलत करता है जो आपको सही करना पड़ता है। चलिए, जो आया था उसको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, ये जो क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन समझा दिया मैंने, नंबर 2 समझा रहा हूँ। ही हैज़ बिन वर्किंग। देखिए, एक्चुअल में वर्क रहेगा, जैसा मैंने थोड़ा पहले डेमो एक तो दिखाई दिया किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम में। एग्ज़ाम का ही क्वेश्चन था तो दिखा है, ये भी एग्ज़ाम का ही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे सोल्यूशन है। जब भी आप सिंस देखिएगा, या तो हैज़ बिन का यूज़ होगा या हैव बिन का यूज़ होगा, हैव बिन या हैज़ बिन। अब हैव और हैज़ कहाँ लगता है? जिस तरह आई के साथ हैव लगेगा, हाँ, उसके बाद दे के साथ हैव लगेगा, यू के साथ हैव लगेगा, ठीक है। और ये जो हैज़ का यूज़ होता है, हैज़ का यूज़ सिंगुलर में होता है, याद रखिएगा। हैज़ का यूज़ सिंगुलर फॉर्म में होता है, हैव का यूज़ प्लूरल फॉर्म में होता है। बोलिएगा सर आई भी तो सिंगुलर है पर इसके साथ हैव क्यों लगा? देखिए, इसका अलग कंसेप्ट है, ये बस आप समझिए, बाय हार्ट ही कर लीजिए, आई के साथ हैव लगेगा। वो कंसेप्ट अभी समझने की ज़रूरत नहीं है, टाइम भी बहुत कम है, तो ग्रामर एक एक पॉइंट समझना पड़ता है ग्रामर का, तभी ग्रामर समझ में आता है। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रिक बोल दिया आप लोगों को, ये ट्रिक ही समझिए, याद रखिएगा। जब भी सिंस देखे, या तो हैज़ बीन लगेगा या हैव बीन लगेगा और वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। ये वर्ब है वर्क, वर्क के साथ आईएनजी वर्किंग हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कि ही एक सिंगुलर फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे हैज़ बीन लगा है, ठीक है। सिंस रहने से ही हैव बीन और हैज़ बीन आपको लगाना ही लगाना है एग्ज़ाम में, और बहुत इजी वे हो जाता है। इस टाइप के एग्जामिनर क्वेश्चन अगर देगा तो बहुत इजी है, आप एकदम समझ जाएंगे कि या तो हैज़ बीन लगेगा या हैव बीन लगेगा, और वर्ब के साथ आईएनजी तो लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पे ही है, मैंने पहले ही बोला, सिंगुलर रहने से हैज़ का यूज़ करना है और प्लूरल रहने से आपको हैव का यूज़ करना है। जिस तरह यू सेकेंड पर्सन है कि नहीं, तो प्लूरल फॉर्म हो जाएगा मोर देन वन, तो यहाँ पे हैव का यूज़ कर सकते हैं। तो बाय द वे ये भी वैसा ही होगा। ही हैज़ बिन, मैंने पहले ही कहा कि हैज़ क्यों लगा, ही हैज़ बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो सेंटेंस था ये था परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर। यहाँ पे देखिए, वेट ए मिनट आई सेल ओपन द डोर। देखिए, ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस वेट ए मिनट, थोड़ा समय वेट करो, वेट करो, आई सेल ओपन द डोर। एक्चुअल में यहाँ पे ओपन है, ओपन ही होगा क्योंकि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, याद रखिएगा। ओपन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म पकड़िए, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो आपको याद रखना है ये सेंटेंस किस में जा रहा है, किस टेंस में जा रहा है। वेट ए मिनट, आप कुछ समय वेट कीजिए, यानी वेट करने बोला, यानी फ्यूचर में, अभी काम हुआ नहीं है, मैं डोर को ओपन नहीं कर चुका हूँ, करूँगा, वो डोर ओपन किया जाएगा। यानी आप जब कोई भी काम कीजिएगा, अभी हुआ नहीं, तो फ्यूचर टेंस में जाता है। तो फ्यूचर के भी भाग होता है, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस। चलिए, तो ये फ्यूचर इंडिफिनिट में क्यों गया? क्योंकि रिसेंटली काम करेगा, वो बोला है थोड़ा ठहरो मैं दरवाजा खोलूँगा। तो यहाँ पे सेल और विल का यूज़ होगा। वेट ए मिनट आई सेल ओपन द डोर। अब सेल और विल कहाँ पे लगता है ये भी मैं कह देता हूँ। देखिए, सेंटेंस को देख के समझ में आना पड़ेगा। आप लोग देखे होंगे आई के साथ आई सेल, लिखावट नहीं हो रहा है, आई के साथ सेल लगता है, आई के साथ विल नहीं लगता है। विल यूज़ होता है आपका सिंगुलर के लिए एक्चुअल में, जिस तरह ही विल, ही विल, ही के साथ विल लगेगा, ही विल सिंगुलर फॉर्म में। तो याद रखिएगा, सेल का यूज़, आई के साथ सेल यूज़ होता है, आई सेल ओपन द डोर, ठीक है, मैं बोल दिया। आई के साथ हमेशा सेल का यूज़ कीजिएगा, ये याद ही रखने वाला है, तो कॉमन याद भी रहता है, जो आई सेल, आई विल। देखिए, विल और सेल ये सेंटेंस को देख के लगाया जाता है, बार बार कहता हूँ मैं। अब टेंस में, अभी टेंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो एक एक अभी टेंस पढ़ाने जाऊँगा तो वीडियो लेंथी हो जाएगी, बस समझा रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी समझा दे रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ, आई होप कि आप लोगों को टेंस का नॉलेज होगा, इतने दिनों से क्लास 10 9 पढ़े होंगे, और अभी भी टेंस नहीं पढ़े तो कमेंट कीजिए, मैं टेंस का स्पेशल एक क्लास लूँगा और बनाऊँगा। देखिए, यहाँ पे गो का वेंट क्यों हो गया, ये गो है, यहाँ पे वेंट क्यों हो गया। देखिए, आप लोगों ने पास्ट टेंस सुना है नाम। पास्ट टेंस का 4 भाग होता है, पास्ट इंडिफिनिट,
पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सभी टेंस के 4 भाग हैं। तो यहाँ पे जो पहला सेंटेंस है आप लोग देखे होंगे, वहाँ पे क्या रहता है, पास्ट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए वर्ब का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया है, गो का वेंट होगा सेकेंड फॉर्म, क्योंकि ये पास्ट टेंस में सेंटेंस को देखकर कैसे पास्ट टेंस समझिएगा, आपको ट्रांसलेशन आना चाहिए, हिंदी में समझ आना, अपने मदर टंग में उसको समझ जाइए क्या बोला है। दे मतलब वे लोग, टू शिलोंग लास्ट ईयर, देखिए लास्ट ईयर गए थे, वे लोग शिलोंग लास्ट ईयर गए थे, मतलब अगले साल वो लोग शिलोंग गए थे। पास्ट टेंस मतलब जो काम हो गया है लास्ट ईयर, है कि नहीं, यानी प्रीवियस ईयर। तो ये लास्ट ईयर वो गए थे तो काम हो चुका है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, कंटिन्यूअस नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट होता है, इसलिए यहाँ पे वेंट यूज़ किया गया है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखिएगा ये जो फॉर्म है ये समझिएगा, फ्रेंच इज स्पोकन इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की बात की जा रही है, तो प्रेजेंट टेंस के अंदर इज एम आर लगता है। यहाँ पे फ्रेंच इज स्पोकन होगा, स्पीक होगा ही नहीं, क्योंकि फ्रेंच भाषा, इंग्लिश भाषा ये स्पोकन किया जाता है। आप लोगों ने कहीं पे स्पीक इंग्लिश सुना है? स्पीक इंग्लिश क्लास हो रहा है, नहीं, स्पोकन इंग्लिश क्लास हो रहा है। तो यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश लगेगा, तो यानी स्पोकन होगा, फ्रेंच इज स्पोकन। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं समझ में आएगा तो फिर से बोलिएगा, मैं समझाऊंगा। नेक्स्ट सेंटेंस भी अगर देखते हैं तो ये जो सेंटेंस है जिस तरह दिया है, दे सेट दिया है, यहाँ पे सीट का सेट होगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ हो गया है। डाउन द स्टार्टेड ईटिंग, एक्चुअल में यहाँ पे जो बात हो रही है, ये बात हो रही है, देखिए आईएनजी है यानी कंटिन्यूअस है, ईडी है, स्टार्टेड है कि नहीं। अब आपको समझना पड़ेगा जी ये कौन सा टेंस है। देखिए एक्चुअल में अगर देखते हैं हम, सीट जो होता है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, और सेंटेंस अगर वो मतलब बैठा और खाने लगा, बैठा और खाने लगा, प्रेजेंट टेंस का ही भाग है, और यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी यही होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी यही होगा। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पार्ट है, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पार्ट है। दे के साथ हैव लगाना चाहिए था, लेकिन डायरेक्ट दे दिया है, दे हैव, दे हैव सेट होना चाहिए था, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस का पार्ट है। तो आप लोग देख लीजिएगा, ये मुझे डाउट हो रहा है इसको देखकर सेंटेंस को, क्योंकि अगर पास्ट टेंस रहता, पास्ट इंडेफिनिट टेंस रहता, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आईएनजी फॉर्म तो आएगा ही नहीं, ईट रहना चाहिए, आईएनजी फॉर्म तो है नहीं। क्योंकि पास्ट टेंस अगर मैं इसको देखकर लगाता, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, पास्ट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ होता है, सीट का सेट होगा, तो यहाँ पे आपका ये तो आएगा ही नहीं, आईएनजी नहीं आएगा। यहाँ पे ये जो है एक्चुअल में ये वर्ब नहीं है, ये कंजंक्शन है। ये वर्ब है नहीं, कंजंक्शन है, ये एक्चुअली वर्ब है, स्टार्टेड। तो कंजंक्शन होने के बावजूद भी वो लोग हेल्पिंग वर्ब अगर यूज़ नहीं किया है तो पास्ट टेंस होना चाहिए था। लेकिन अगर परफेक्ट देखा जाए तो ये प्रेजेंट टेंस का पार्ट है, ये प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। टेंस समझिएगा इसी तरह, जिस तरह मैं देख कर समझ रहा हूँ, इस तरह आपको समझ में आना चाहिए। जब तक टेंस नहीं समझिएगा वो नहीं होगा। तो ये पहला लास्ट वाला देखिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। द टीचर ऑन द ब्लैक बोर्ड एवरी डे, ठीक है, द टीचर ऑन द ब्लैक बोर्ड एवरी डे, ठीक है। राइट मतलब हमारे जो टीचर है हम हर दिन ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, हर दिन लिखते हैं ना, हर दिन काम हो रहा है, और वो काम हर दिन हो रहा है, प्रेजेंट में ही हो रहा है वो काम। आज भी गए लिखें, कल भी जाएंगे लिखेंगे, ऑब्वियसली टीचर का काम होता है बोर्ड में लिखकर सिखाना। तो ये प्रेजेंट टेंस हो जाता है। प्रेजेंट टेंस का भी कौन सा पार्ट होता है? जब लिख रहे हैं और आप लोग सीख रहे हैं, मतलब एकदम चल ही रहा है काम, देख ही रहे हैं, तुरंत हो रहा है, जस्ट काम हो रहा है, तो इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट। ये सिंपल प्रेजेंट में मैंने पहले बोला था एस बाई एस लगेगा, राइट का राइट्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा। इसी तरह ये सब भी है, 2000 में आया हुआ था, ये सब आप लोग कर लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जामिनर एक देता है, देखिए से रहने से शेष दीजिएगा, आराम से इजी वे, बहुत ही इजी होगा, आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो बना सकते हैं आराम से। ईट का एड क्यों हो गया? क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए ये वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया गया है,
इसलिए ये भी सेकेंड वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, ये वर्ब का सेकेंड, ये भी थर्ड फॉर्म ही लगाइएगा। वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होगा, ये ईट का एट हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटेंस को देखकर समझ में आएगा। से का सेज होता है, ये ठीक है, क्योंकि टेंस को देखकर लगाना है। जितना भी आया था मैं दे रहा हूँ, आराम से देखिए। यही क्वेश्चन रिपीट हो गया ना। लास्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये लास्ट वाला क्वेश्चन 2000 में आया हुआ था। हाँ, और यही क्वेश्चन को देखिएगा, लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल। ये क्वेश्चन तो देखिए यहाँ पे, यही क्वेश्चन देखिए 2001 में भी आ गया। ग्रामर रिपीट होता है। मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ, प्रमाण, प्रूफ आप देख रहे हैं। ठीक है, आप दिखा रहा हूँ, मैं प्रूफ दे दिया। यहाँ पे वेट दिया है, वेटिंग क्यों दिया गया था, आईएनजी यहाँ भी है, आउटसाइड व्हेन, अच्छा यूज आई शो, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म, सी का शो, तो ये पास्ट टेंस गया, इसलिए वाज वेटिंग लग गया। ठीक है, तो बनाइए, आराम से बनाइए, आराम से बनाइए। यहाँ पे बी का ये वाज क्यों हुआ है, ये बहुत बच्चे लोग गलत करते हैं। बी का वाज होगा ही, क्योंकि यस्टरडे की बात किया जा रहा है। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, जो कल चला गया। जब ये यस्टरडे देखिएगा, आप वाज वेयर यूज़ करना ही करना है। ईट के साथ वाज, वी डे के साथ, वी के साथ, समझना है कि नहीं। ईट वाज, तो आराम से ये बनाइए। इसके बाद कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बोलिएगा, जितना है सब दे रहा हूँ मैं। और ना इसी तरह करके सब समझा दूँ फिर भी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि बहुत लेंथी हो जा रही है वीडियो, वही देख रहा हूँ मैं, जितना शॉर्ट हो सके, क्योंकि मुझे दिखाना था सब। आप आराम से बनाइए, खुद से बनाइए। यहाँ पे देखिए सिंस लगा है, फिर से सिंस लगने से ही आपको हैज़ बीन या हैव बीन लगेगा। सिंगुलर प्लूरल ध्यान रखिएगा, है कि नहीं। प्लूरल फॉर्म में आपको हैव बीन लगाना है, सिंगुलर फॉर्म में आपको हैज़ बीन लगाना है। यहाँ पे सी सिंगुलर है, इसलिए हैज़ बीन लगा है। आराम से इजी हो जाता है, जब भी सीन्स देखे बहुत ही ईजी हो जाता है। ठीक है, बहुत ईजी होता है, इसे बहुत ईजी देता है वर्ब। देखिए कभी कभी ऐसा दे देता है, ये देखिए 2 years, 2 साल से आप कोई काम कर ही रहे हैं, 2 साल से आप कोई काम कर ही रहे हैं, तो यहाँ पे हैव बीन हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, है कि नहीं। वो काम चल ही रहा है, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। आईएनजी होगा वर्ब के साथ, है कि नहीं। तो ये प्रेजेंट का ही काम है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, चल ही रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज और हैव के साथ वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। बस वो फॉर्मूला है, याद रखिएगा। यही क्वेश्चन आया हुआ था ना, द सन राइज इन द ईस्ट 1999 में। देखिए यही क्वेश्चन 2008 में आ गया, है कि नहीं। 2008 में देखिए यही क्वेश्चन, द सन, आप देख ही रहे हैं ना। ये क्वेश्चन ग्रामर रिपीट होता है, बार बार कहता हूँ। जितने भी स्टूडेंट थे, बहुत ही, मैं सब पेपर को एनालाइज करता हूँ, क्वेश्चन एनालाइज करता हूँ, तभी आपका एक वीडियो बनाता हूँ, इसलिए टाइम लग जाता है। आप लोग एक काम कीजिएगा, ये जितना भी पीडीएफ वगैरह मटेरियल्स लेना चाहते हैं हमसे, डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, आप उस पर ज्वाइन हो जाइए। मटेरियल्स मैं वहीं पे देता हूँ, और व्हाट्सएप ग्रुप में बस वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। लेकिन अब व्हाट्सएप ग्रुप भी मैं इतना यूज़ नहीं करूँगा, अब टेलीग्राम बना लिया हूँ, तो टेलीग्राम ही यूज़ होगा। आप टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किए, कर लीजिए, बहुत प्रॉफिट रहेगा। जो भी मैं नोट्स, वीडियो वगैरह सब वहाँ पे मिलते रहेगा। ठीक है, आपकी कोई भी डिमांड है, कोई भी क्वेरी है, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो एनफ रहेगा। 2009 2010 तक आप अगर बना लेते हैं, क्वेश्चन रिपीट हो ही रहा है, एनफ रहता है। यहाँ भी देखिए एग्जामिनर एक तो देता है, यहाँ पे देखिए ना, सिंस मॉर्निंग, ये क्वेश्चन फिर से पहले वाला ही दे दिया। ठीक है, 2010 में भी दे दिया, रिपीट होता है, आप आराम से बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो बाय बाय।